चलिए फ्रेंड्स, आज जो है देखिए डिस्काउंट पार्ट 2 वीडियो जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने कल जाना कि डिस्काउंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिस्काउंट का फार्मूले क्या होते हैं, है ना। सारे हम आपको उस पर आधारित प्रश्न जो है, जो प्रॉफिट लॉस से जो है मिली हुई कुछ कुछ को फार्मूले जो है हम आप लोग को जो बीच में जो है वो शेयर किए। ठीक है। और साथ साथ में जो था वो सक्सेसिव डिस्काउंट का भी तो था, वो भी जो फार्मूले जो थे वो हम आप लोग को शेयर किए थे। ठीक है ना। तो आज उसी से कुछ जो है वो आज हम क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एमआरपी जो होता है, मार्क प्राइस जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी मार्क प्राइस और अगर एसपी में अगर कंपेयर होता है ना, तो याद रखिएगा जब भी हमारा मार्क प्राइस जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। मार्क प्राइस जो हमारा होता है, किसी भी वस्तु का एमआरपी जो होता है, वो मान लिया जाए हमारा 200 रुपया में कोई भी वस्तु है, ठीक है, और जो हम उसको सेल करते हैं, तो इसको जब सेल किए वो हमारा डिस्काउंट हुआ, है ना। तो सेल किए तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, कि जब आपका एमआरपी ज़्यादा होगा, है ना, तब तो आप उसको डिस्काउंट में आप सेल करिएगा। हैं, अब जब एमआरपी आपका लॉस होगा तो दिक्कत है ना। हाँ, तो इसलिए आपका एमआरपी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसको तब आप जो है उसको सेल कर सकते हैं डिस्काउंट में 20% 30%, जितना का भी आप परसेंटेज को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए 1%, एक सपोज एक क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, कि मान लिया जाए कि कोई भी वस्तु का आप 20% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को आप समझिए। मान लिया जाए कोई भी वस्तु का जो है आप 20% का उसको डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो 20% का जब आप डिस्काउंट दिए तो इसमें आप जान लिया जाए, इसमें आपका ये तो नहीं दिया है मार्क प्राइस, एमआरपी प्राइस तो आप इसमें आपको नहीं दिया है कि एमआरपी प्राइस क्या है, और आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, 20% का डिस्काउंट जब भी आपको बोलता है, हाँ, तो आप 100 में ही ना डिस्काउंट करिएगा 20% का। अपने आप में कोई भी वस्तु जो होता है वो 100% होता है, और अगर कोई बोलता है कि 20% का डिस्काउंट कर दो और वो एमआरपी बताया नहीं, तो आप तो 100 से ही लेके चलोगे ना, 100 से ही उसका वस्तु को आप लेकर के चलोगे कि चलो भाई 100 होगा, उसको हम डिस्काउंट कर दिए। ठीक है। तो उसी तरह से मान लिया जाए 100% का डिस्काउंट है, तो क्या करिएगा, 80 में ही ना 100 करिएगा। 80 में क्या करिएगा, 100 करिएगा, तब तो इसका आपका डिस्काउंट निकलेगा। क्योंकि 20% का जब डिस्काउंट किए तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होगा। जब 100% होगा तो 20% का डिस्काउंट में 80 हो गया, है ना। तो इसी तरह से अगर आप निकालते हैं तो क्या, 1 से 1 जीरो आप कट गया, तो मान लीजिए 2 5 10 और 2 चौके 8, तो ये 4/5 हो गया। ठीक है, कितना आया हमारा, 4/5 आया। तो याद रखिएगा, इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ज़्यादा आपका आया ये हमारा एमपी हो गया, मतलब एमआरपी कहा जा सकता है। और एमआरपी जो है अब ये 4 रुपया जो है, 1% का आप छोड़ दे दिए तो ये 4 रुपया, तो ये हमारा एसपी हो गया। इसको क्या कहेंगे हम, सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं आप, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चंस को हम लेते हैं, है ना, और बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को देख समझिए। ठीक है। किसी भी मान लीजिए डिस्काउंट जो भी है ना, 20% का डिस्काउंट आप बताए। मान लीजिए कोई भी अगर बोलता है कि 40% का डिस्काउंट, तो 40% का भी ये क्वेश्चन ले ही लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। मान लीजिए कि आपको बोलता है कि 40% का डिस्काउंट बताइए, है ना, तो 40% का डिस्काउंट दिखाइए, आपको बता रहा है, और इसमें जो है वो आपको एमआरपी दिया नहीं है, तो कोई भी वस्तु को 100% में लेकर के चलना है ना। तो 40% का अगर आपको डिस्काउंट बोलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 40% का डिस्काउंट, तो अगर 100 में अगर 40 लीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है ना। तो 60 बटे क्या करिएगा, 100 कर लीजिएगा। ठीक है। और ये 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिएगा। ठीक है। 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, मतलब 3/5। ठीक है। तो ये 3/5 जो आया, ये जो इसको जो ज़्यादा जो आपको यहाँ पे रहेंगे, है ना, वो हमारे एमआरपी हो गए, है ना। और ये जो हमारा हो गया वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, है ना। तो चलिए आज जो देखिए सक्सेसिव फार्मूले के जो है वो हम आपको फार्मूले बताए थे, सक्सेसिव डिस्काउंट का कुछ फार्मूला जो था वो हम आप लोगों के बीच में शेयर किए थे, वो शायद आप लोगों को फार्मूला याद भी होगा, है ना। आज इसी पर जो है
वो आज हम रेशियो क्वेश्चंस भी जो है रेशियो में लेकर के आपको बताएंगे कि रेशियो में आप कुछ ही सेकेंडों में है जो रेशियो में करके आप क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकते हैं, है ना, वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा फार्मूला क्या था, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में हम जान रहे थे, डिस्काउंट। ठीक है, और इसको सक्सेसिव डिस्काउंट में फार्मूले हमारे क्या था, फार्मूला, तो फार्मूले जो थे हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट का वो था हमारा x + y - x × y / 100, यही फार्मूले थे ना। तो इस फार्मूले पे जो है वो क्वेश्चंस को देखिए, आज जो है फिर से एक क्वेश्चंस को हम इसी के क्वेश्चंस को करते हुए और हम इसको रेशियो में और भी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर चलेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस की ओर, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चंस को पहले आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए, मान लिया जाए सक्सेसिव डिस्काउंट का हमारा रहेगा, मान लिया 10%, 20% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट हमको बता रहा है करने के लिए, है ना। तो इसी फार्मूले पर जो हम लेके चलेंगे, पहले इतना क्वेश्चंस को हम लेकर चलेंगे। ठीक है ना, और इसी को देखिएगा, इसी का एक बेस्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिए बने रहिएगा। ठीक है, जैसे 10% और 20% है। ठीक है, तो 10 का मतलब ये हम आपको बोले थे कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट बटा बोलते हैं, और इसको हम सेकेंड बटा बोलते हैं। आपको बताए थे ना, हाँ, कि इसको हम सेकेंड बटा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले इतना को लेकर चलिए, उसके बाद इसको हम लास्ट में डिस्काउंट करेंगे। अब इसको फिर एक ही बार, है ना, कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, मान लिया जाए ये है, तो 10 प्लस कितना है 20 माइनस फिर कितना है x × y है ना, तो x × y मतलब 10 × 20, ठीक है, बटा 100। ठीक है, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है ना, तो ये तो कट गए, तो हमारा कितना आ गए 20 आ गए, 20 10 30 ना आया, 30 आया, और -2 हम सॉल्व किए, है ना, ये 2 बचे। ठीक है, तो 2 में हमारा किया तो हमारा कितना आया 28% जो है वो हमारा आंसर निकल कर आया। ठीक है ना, इसी तरीक़ा से ये तो हमारा इतना का आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए, मान लिया जाए इसी को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, जैसे ये 30 आया तो 30, ठीक है, 30 मान लीजिए हमारा प्लस में है। ठीक है ना, 30 हमारा क्या है प्लस में है, उसके बाद 30 फिर क्या आ गया मल्टीप्लाई 28 बटा 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा बताइए, तो इसको भी आप सॉल्व करिए, तो समझ गए ना। तो इसका कुछ आएगा लमसम, इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो 49.6% में इसका क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 49.6%। आप देखिए इतना जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको इस तरह से जो है 49.6% आपका आंसर आने वाला है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, आपको भी कुछ भार है ना, आप भी इसको सॉल्व करिए, है ना। तो फिर देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप ही सॉल्व करिए इसको। ठीक है, तो 49.6% आएगा। अब इसको देखिए, इसको इतना आंसर लाने के लिए तो इतना झंझट हमको ज़रूरत नहीं था, है ना। आप कुछ ही सेकेंडों में जो है देखिए, इसको हम आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, देखिए, है ना। तो इरेज करते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है ना। सो देखिए, तो इसको रहने देते हैं, है ना। तो ठीक है, देखिए इसको हम कहते क्या है रेशियो मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं रेशियो मेथड। तो आज हम रेशियो मेथड में जो है इसको हम आपको सॉल्व करने के लिए जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो समझिए, जिससे 10% का अगर आपको रेशियो मेथड में निकालना होगा तो कितना होगा 10 दहिए 100 होता है, तो 10 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा MP प्राइस हो जाएगा, और 9 रुपया जो होगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10। जैसे देख लीजिए, आपको नहीं है तो एक एग्जाम्पल बता देते, 10% का है तो 10% का 10/100 होता है। ठीक है, तो 10 दहिए कितना हो गया 100 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है,
तो एक होया, ये जो एक हुआ ना वही हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो 10 में ही आप डिस्काउंट करोगे ना, तो 10 में जब डिस्काउंट करिएगा तो हमारा कितना आएगा बताइए, हमारा 9 ही आएगा ना, तो 9 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ 9 लिख दिए। ठीक है, अब इस प्रकार से 20% का डिस्काउंट जो है वो 20% का डिस्काउंट देखिए, तो 20% का है तो 20 बचे जो हो गया वो कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। मतलब ये हो गया एमपी प्राइस हो गया 5 हो गया, अब इसका 4 हो गया। ठीक है, जैसे देखिए 20/100, देखिए एक एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको निकाल के बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देख लीजिएगा, 2 से 2 कट गया और 2 बचे 10 हो गया, है ना। तो यहाँ भी 1 आ गया, है ना। तो ये 5 आया वो हमारा क्या आ गया, ये एमआरपी आ गया, है ना। और 1 जो आ गया वो हमारा क्या हो गया, हमारा डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ठीक है, तो 5 में 1 डिस्काउंट करिएगा तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में जो है ना फास्ट तरीके से, और देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल रेलवे ये सब सारा भी जो है एग्ज़ाम में जो है ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको पूछता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चंस को जो है बहुत ज़रूरी है करने के लिए। ठीक है ना, उसी प्रकार से 30, उसी प्रकार से देखिए 30 का जो है, 30 का क्या करेंगे, 10 तिहाई कितना होता है, 30 होता है 10, और 3% का अगर आपको डिस्काउंट निकालिएगा तो 7 हो जाएगा ना, तो बस हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा एमआरपी प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको देखिए, जब जो जो कटेगा ना उसको हमको काटना भी है, याद रखिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ठीक है ना, और 2 पचे 10, यहाँ भी कट गया ना, 2 पचे 10 कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना आ गया यहाँ, 9 सते 63 आ गया, है ना। जब 63 आया तो एक दूसरा का जो है वो अंतर देखिए कि 125 में 63 का कितना अंतर है, तो इसको माइनस करके आप नहीं है तो चेक कर सकते हैं। जैसे 125 में 63 से जो है माइनस करिए। ठीक है, तो 5 से 3 गया 2। ठीक है, और उसके बाद 6 कितना होता है 12, मतलब कितना हो गया 62, कितना का अंतर है, 62 का अंतर है। तो बस इसको जो 62 आया ना, 62 में 125 से भागा 100 करिएगा तो आपका लमसम जो है वही आने वाला है 49.6%। 1 सेकेंड। चलिए, तो समझ गए ना। तो इसको भी क्या आने वाला है, इसको भी आपको आने वाला है 49.6% जो है इसका क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है ना। तो समझ में आ रहा है ना, देख लिए ना कि रेशियो तरीके से जो है, रेशियो मेथड की तरीका जो है कैसे हम लगाते हैं, है ना, और कैसे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना वो आपका एग्ज़ाम में हेल्पफुल, ये जो रहेगा आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपको बताएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखिए एक और आपको चलते उसके बाद और एक मेथड जो है वो आपको बताते हैं कि देखिए एग्ज़ाम में जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था वो लगातार पूछा जाता है। ठीक है, वो हम आपको बता, जैसे पहले देखिए मान लीजिए कि हम इसको इतना ही निकालते, मतलब 30% का नहीं निकालना है और इतना में हमको रेशियो मेथड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सो देखिए। ठीक है, देखिए अगर मान लिया जाए 10 और 20 का रेशियो परसेंट अगर बोलता है तो 10 देंगे 100, मतलब 10 और 9, और 20 का क्या बताए थे 20/100 का, है ना, 1 0 से 1 0 और 2 पचे 10, मतलब कितना 5 और 4। ठीक है, यही ना बताए थे। तो देखिए अगर इसको भी अगर आप निकालिएगा, अगर 10 ही 20 मान लीजिए 30, जो 30 तो तक तो आपको बता दिए कि 10% 20% और 30% आपको निकालने के लिए कहता है, तो कैसे निकालिएगा। अगर इसको भी बोलता है, ठीक है ना, तो इसको भी कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ये तो कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो भी चलेगा। जैसे 10 बचे कितना होता है 50 होता है, और 9 के कितना होता है 36 होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया एमआरपी प्राइस। ठीक है, तो अंतर देखिए, अंतर कितना क्या है ये ध्यान रखिए। तो 50 में अगर 36 के माइनस करिएगा, है ना, तो देखिए कितना का अंतर है, 10 हो गया 4, ठीक है, और 10 हो गया 4, ठीक है ना, 4 3 का मतलब 14। ठीक है, कितना का अंतर है 14 का, 10 हो गया 4 और 4 3 का 1, है ना, 14 का अंतर है। ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे इसको, 14 बटा क्या करेंगे 50 गुना 100 कर देंगे, दिख रहा है ना।
दिख रहा है, देखिए। तो अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा बताइए। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, और 14 दूनी 28, मतलब क्या हो गया, 28% जो है इसका हमारा आंसर निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 28%। समझें। तो देखिए ये जो मेथड आपको बताया, इस फार्मूले पर भी जो है मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, और इस रेशियो मेथड पर जो है कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व करने के तरीका हम आपको बताए हैं, ठीक है ना, कि आप कैसे जो है वो सेकेंडों में जो है वो आंसर को आप ला सकते हैं। और एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में जब आप इतना करने लगेगा तो आपका कितना होगा। लेकिन देखिए ये अभी समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो फार्मूले जो मेथड है इसके बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे से आपका समझ में आएगा। समझे ना। तो ये बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है। अब देखिए आगे की ओर समझाते हैं, सो समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा एक और जो है क्वेश्चंस को हम लेकर चलते हैं ना, जो एग्ज़ाम में जो था ना ग्रुप डी का, जो एसएससी सीजीएल और ग्रुप डी रेलवे जो भी है, ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट से था, वो जो क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं, है ना। क्वेश्चंस हम इसको नोट किए हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट से ही है, ठीक है। और क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे उस क्वेश्चंस को हम लिए हैं, जैसे 12.5%, ठीक है। दूसरा है 14.2/7%, ठीक है। और उसके बाद आया है क्वेश्चन है 16.2/3%। अब इसको जानते हैं, ये जो है वो आप हम देखें कि एसएससी सीजीएल और लमसम इसी तरीके से कई क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इसकी 12% का अगर आप डिस्काउंट को अगर आप निकालते हैं तो याद रखिएगा 1/8 आता है इसका। अगर पूर्णांक हम निकालते हैं तो 1/8 आता है, ठीक है। और अगर 14.5 है ना, 14.5 को देखिए साथ साथ में हम आपको ये भी निकालते चलते हैं नीचे नीचे। जैसे मान लिया जाए जैसे 8 है, तो 8 है तो क्या आ गया, 8 का एमआरपी हो गया, ठीक है। तो 8 हो गया हमारा एमपी और 7 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इसको सेलिंग प्राइस बोल सकते हो और इसको एमपी बोल सकते हो, ठीक है। और देखिए 14.5 का भी जो है हमारा 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 नहीं है तो आप पूर्णांक जो है इतना प्रतिशत हम आप लोग को सिखाएं, है ना, तो उतना तो आप लोग ज़रूर सीखे होंगे, है ना। तो 6 का हमारा जब 7 है तो 6 का हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक डिस्काउंट है, 1 का है तो 1 का एक डिस्काउंट होगा तो हमारा 6 ही ना आएगा, 6 आएगा। और उस प्रकार से 16.2/3, तो 16.2/3 का जो होता है वो भी उसका भी पूर्णांक जो होता है 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना। और ये जो हो गया हमारा एमआरपी प्राइस हो गया, एमपी, ठीक है। तो इसका भी जो निकल गया वो क्या निकलेगा, 5/6। तो 6 यहाँ हो जाएगा और 1 का डिस्काउंट रहेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। बस अब जो है इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको काटना है तो कटेगा। देखिए यहाँ 6 से 6 तो पूरा तरह से कट गया, 7 से 7 पूरा तरह से कट ही गया, तो हमारा कितना आया, 8 है और 5 ना आया, है कि नहीं। और ये देखिए एग्ज़ाम में जो है कितना अच्छा से आपको पूछा है फंसाने के लिए, हाँ, ताकि देखिए ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। 6 से 6 तो कट गया, 7 से 7 कट गया, अब बताइए 8 है, हाँ, तो अंतर कितना का है, 3 का अंतर है, तो बस आ गया आंसर। देखिए 3 का अंतर है ना, हाँ, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 8, और बस 100 निकाल दीजिए, आंसर निकालिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब लमसम कितना आ जाएगा, 37.5% जो है इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सोचिए ऐसा एग्ज़ाम में जो है वो आपको क्वेश्चन जो है सीजीएल वाला पूछता है ना, और कितने अच्छे क्वेश्चंस को किया है ना। तो हम आशा करते हैं कि कुछ चैप्टर जो है वो डिस्काउंट से आप समझें, है ना। तो ऐसे एग्ज़ाम में जो है देखिए आप कंटिन्यू जो है हमारे वीडियो में जो है वो आप बने रहिए, है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट से जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को बनेंगे और डिस्काउंट्स, प्रॉफिट लॉस, जितने भी आपको एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कंटिन्यू जो है वो हम आप लोग को करवाते रहेंगे, है ना। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और
मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम सोच रहे थे कि प्रॉफिट लॉस जो है, जो बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग को कल करवाएं, है ना। तो कल अभी जो आप डिस्काउंट जो चला, डिस्काउंट चलेगा, ठीक है। डिस्काउंट पर जो कल के जो कुछ कुछ अधूरे क्वेश्चन जो थे हम छोड़े हुए थे, जो आज हम करवाएं, है ना। तो कल का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, है ना। तो कल हम प्रॉफिट लॉस से जो है कुछ और क्वेश्चन जो लेकर के आएंगे, जो एग्ज़ाम में और जो एकदम जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे कल। तो कल भी मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।